इस बार हम बाबा को और बाबा के साथियों को इतना निराश नहीं करेंगे कि दोबारा वो ऐसी कोई घटना कर सके। देखिए, सरकार जो मुखिया हैं वो जब जाके चरण वंदन होते हैं बाबा के, तो बाबा को भी एहसास है, बाबा के चेले चपाटों को भी उनका कुछ हो नहीं सकता। मगर फायरिंग की, अगर वो फायरिंग किसी के लग गई होती तो हाथ धो के बैठ गया होता, और अभी तक पकड़ धकड़ नहीं हुई, क्योंकि वो कल के जो भिखारी थे आज के करोड़पति है। रोका भीम आर्मी के लोग, समझाया, वरना उस बाबा को जो अपने आप को अहंकारी और ताकतवर समझा उसका इलाज करते हैं। छोटे महाराज कहलाता है। छोटे महाराज को बड़े महाराज बना देते हैं हमारे लोग। आम आदमी होके क्या हम वो नहीं गाना बजाना नहीं कर सकते अपने घर पे? क्या पंडितों का ही ये सारा राज? बाबा ने किन लोगों की जमीनें छीनी हैं, बाबा के इस षड्यंत्र और इस अन्याय का कौन कौन लोग वहाँ शिकार हुए हैं, वो सारी लिस्ट हमने अपने पास इकट्ठा की है। जीवन दिया उनके घर को तोड़ा हम लोगों ने, इतना किसान दे के, और आज हम पे ही बार कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि कल के भिखारी है, इनको एक टाफी के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हुए इनके पास, आज करोड़ों अरबों रुपए हो गए। हमारा लगभग फैसला ये है कि अब जो पंचायत होगी वो छतरपुर में होगी, जैसी भोपाल में हुई, कि हमारा कोई रोल नहीं है, सब कुछ हमसे ना जोड़ा जाए। मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ आपसे ना जोड़ा जाए तो आपको चाहिए कि ऐसे गुंडे को क्यों पनाह दे रहे हो, उसको गिरफ्तार कराओ। तो जो प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने वाले लोग हैं वही IAS IPS बैठ के वहाँ जो उनके पैर छुएंगे तो उनको ये नहीं लगेगा कि वही सब कुछ है। सुरक्षा बाबा की हो रही है, जो अपराध करें उन्हीं की सुरक्षा हो रही है। सत्ता के दम पे जो नंगा नाच वहाँ हो रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद हैं। भोपाल में बहुजन समाज का जन समुद्र जन सैलाब उमड़ पड़ा था और उसी के बाद घटना आती है बागेश्वर धाम वाले के भाई की। 48 घंटे का अल्टीमेटम आपने दिया था। लग रहा है कि स्पेशली उस गांव में संविधान का राज है या मनुस्मृति चल रहा है। देखिए, वहाँ के जो बाबा हैं उनका जो कार्य करने का तरीका है, उनका जो भाषा शैली, उससे तो नहीं लगता कि वहाँ आम जनमानस अपने हितों की रक्षा कर पा रहे होंगे। और संविधान रूपी जो न्याय की व्यवस्था है, संविधान रूपी जो अवसर की व्यवस्था है, उस पर शायद मुझे तो लगता नहीं काम हो रहा होगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, प्रयास नहीं, मैं इसको जिम्मेदारी कहूँगा, कि अगर कहीं भी भारत का कोई भी हिस्सा ऐसा है जहाँ संविधान से काम नहीं हो रहा है तो वहाँ संविधान से काम होना चाहिए। ये जो घटना हुई है इसको देखने के बाद लग रहा है नहीं हो रहा है, तो भविष्य में ऐसी घटना दोबारा दोहराए, इसलिए हमने मोर्चा लिया है कि उस पर हम लोग ठोस कार्रवाई कराएं, जिससे कि दोबारा कोई बाबा या उसका कोई चेला या उसके से जुड़ा कोई आदमी कोई भी घटना करने से पहले 1000 बार सोचे। आप सोचिए कि SC ST एक्ट लग जाता है, पुलिस आज भी कह रही कि जांच करवा रहे हैं, वीडियो में सब कुछ दिख रहा है, पिस्तौल लहराई जा रही, हवाई फायरिंग हो रही, SP कह रहा है कि पिस्तौल पता नहीं अभी है कि नहीं थी, टॉस थी क्या थी। तो देखिए, सरकार के जो मुखिया हैं वो जब जाके चरण वंदन होते हैं बाबा के, तो बाबा को भी एहसास है और बाबा के चेले चपाटों को भी उनका कुछ हो नहीं सकता। मगर उनको ये एहसास नहीं, हमारे जैसे लोग भी हैं जो उस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा और न्याय के सिद्धांत को लागू कराने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको याद हो, मैं इससे भी बड़ा एक और ताकतवर व्यक्ति आपको याद दिलाता हूँ, आसाराम इनसे भी बड़े थे। देश के प्रधानमंत्री उनके पैर छूते थे, उनके पक्ष में बड़े बड़े भाषण देते थे। बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, तमाम लोग जो हैं उनके पैर छूते थे, बड़े बड़े वादे, और कई चीफ मिनिस्टर भी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब कानून के शिकंजे में फंसे तो जेल गए। अभी तक जेल के पीछे जो है सलाखों में जो है दिन गुजार रहे हैं। कि आप 48 घंटे का समय दिया था, एक पर्याप्त समय कि आप उसको गिरफ्तार करो, सारे एविडेंस है, सब कुछ है। पीड़ित परिवार भी डरा हुआ है, बार बार बयान बदल रहा है, इसका मतलब उन पर दबाव दिया जा रहा है। कल तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे तो प्रदेश कमेटी फैसला लेगी, और हमारा लगभग फैसला ये है कि अब जो पंचायत होगी वो छतरपुर में होगी। अच्छा। क्योंकि बाबा ने किन लोगों की जमीनें छीनी हैं, बाबा के इस षड्यंत्र और इस अन्याय का कौन कौन लोग वहाँ शिकार हुए हैं, वो सारी लिस्ट हमने अपने पास इकट्ठा की है। और एक बहुजन पंचायत जो है, जैसी भोपाल में हुई थी, दलित पिछड़ा आदिवासी की एक पंचायत, अल्पसंख्यकों की एक पंचायत जो है वो छतरपुर में होगी। और क्योंकि मैं आँख से आँख मिला के बात करता हूँ, मैं ना खुद भागूंगा ना बाबा को भागने का मौका दूंगा। तो बाबा ने एक स्टेटमेंट जारी किया, देखिए दबाव तो है,
कि हमारा कोई रोल नहीं है, सब कुछ हमसे ना जोड़ा जाए। मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ आपसे ना जोड़ा जाए तो आपको चाहिए कि ऐसे गुंडे को क्यों पनाह दे रहे हो, उसको गिरफ्तार कराओ, पुलिस को बुला के दो कि भाई ये रहा गुंडा। और अगर आपको कानून व्यवस्था में विश्वास है, आप संविधान की बात कर रहे हैं, देख कैसे सुर बदलते हैं, वो कह रहे हैं संविधान है, तो अगर संविधान की बात करें तो गुंडे का पक्ष करना भी एक अपराध है। तो आपको चाहिए, बाबा को चाहिए कि वो उनको गिरफ्तार होने दे और जांच होने दे। हम भी जांच चाहते हैं, लेकिन जांच इस बात की हो कि इससे पहले कितनी ऐसी घटनाएं हो जिसमें बाबा का भाई जो है शांति प्रिय बच गया है, या पुलिस के रहमो करम से या पुलिस के सहयोग से ऐसी कितनी घटनाएं दबा दी गई हैं। तो इस बार हम बाबा को और बाबा के साथियों को इतना निराश नहीं करेंगे कि दोबारा वो ऐसी कोई घटना कर सके। अच्छा, इतना दुस्साहस कहाँ से आता है? भोपाल में लाखों की भीड़ जुटी, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कर दी आपने वहां पर, यानी कि एक कंप्लीट जो बहुजन यूनिटी है वो बनती हुई दिखी। उसके बावजूद भी इतना दुस्साहस इन लोगों के अंदर कैसे पैदा होता है? देखिए, जो की पोस्ट पे बैठे लोग हैं, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जब वो ऐसे बाबाओं को, और हमारा जो भोला बहुजन समाज है, जब ऐसे बाबाओं को चरण वंदन करेगा, उनके जयकारे लगाएगा, तो अपने आप ही घमंड आना, अहंकार आना, जज्बाती होना, हिंसक होना, ये तो प्रवृत्ति में आ ही जाता है। ताकत जो है तानाशाह बना देती है। तो जो प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने वाले लोग हैं, वही आईएएस आईपीएस बैठ के वहां जो उनके पैर छुएंगे तो उनको ये नहीं लगेगा कि वही सब कुछ है। ऐसा अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलता है, अभी उनके अंदर अहंकार है। आप देखो, उससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं एक और हुई, वहां एक बच्ची गायब हुई, वहां से एक बच्ची की जान चली गई उस पाखंड के चक्कर में, एक महिला की जान चली गई। इन सब चीजों को भी नहीं नकारा जा सकता है, क्योंकि देश का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम, ये जो देश के सभी लोगों को समान अवसर देता है, उसका जो आर्टिकल 51 है, उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि भारत के हर नागरिक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, अंधविश्वास पाखंडवाद को रोकने का प्रयास करना चाहिए। हम तो वो ड्यूटी अपनी जो है निभा रहे हैं, वो अंधविश्वास पाखंडवाद के जरिए हमारे लोग गुमराह कर रहा है। वहां और कोई नहीं जाता, हमारे लोग जाते हैं। हमारे लोग वहां से उम्मीद करते हैं, क्योंकि देश में संसाधनों में गैर बराबरी हुई है, संसाधनों का वितरण हुआ है, वो सही तरीके से नहीं हुआ और आज भी नहीं हो रहा है। इसके कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि आरक्षण के 27% होने के बाद भी वहां 14-14.5% मिल रहा है। अभी मैंने परसों ही वहां जब मैं गया, कहा कि जो 16% आरक्षण है एससी का, उसमें भी 11, 12, 13 जो मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा में अब तक मिल रहा है, 16 पूरा नहीं हो रहा है। तो ये जो वितरण की गैर बराबरी, इसके कारण जो लोग गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के, वो ये चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में बदलाव हो जाए। धर्म का जो को आधार बना के जो पाखंडवाद फैलाया जाता है, तो उनको उम्मीद है कि बाबा के पैर छूने से या बाबा को जाकर दुख बताने से दुख खत्म हो जाएगा, जबकि दुख नहीं खत्म होगा, बाबा का सुख बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं बाबा को सुखी करने से काम नहीं चलेगा, जनता के दुख दूर करने के लिए ऐसे बाबाओं के चंगुल से लोगों को निकालना चाहिए। उसका एक ही जरिया है कि बाबाओं की पोल जनता के सामने खुले, जिसको ये खुद बाबा को ये नहीं पता, जो सबके पर्चे देख लेता है, भविष्य देख लेता है, उस बाबा को नहीं पता था कि उसका भाई क्या अपराध कर रहा है, जो अपने भाई को नहीं रोक रहा। मैं समझता हूँ कि ठीक है, वो अपराध बाबा ने नहीं किया, उनके भाई ने किया है, लेकिन आप तो पहले ही सबको देख लेते हो, अपने घर में नहीं देख पा रहे हो कि आपका भाई जेल जाने की स्थिति में आ गया है, और आप बात कर रहे हो जोड़ने की। वहीं वो बाबा का भाई इतने बड़े समाज को, अहिरवार समाज को अपमानित कर रहा है, माँ बहन की गालियां दे रहा है, सीधे सीधे बिल्कुल पीट रहा है, खाने की टेबल पे लात मार दे रहा है, और कह रहा है कि वो पिस्टल से जो है फायर कर रहा है, और वो उस बच्ची को मारने की धमकी दे रहा है, इसकी शादी है। मैंने कहा कि मैंने रोका भीम आर्मी के लोगों को, समझाया ये ठीक नहीं है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, वरना उस बाबा को का वो जो चेला आपको अहंकारी और ताकत समझा, उसका इलाज करते हैं, छोटे महाराज कहलाता है वो। हाँ, उस छोटे महाराज को बड़े महाराज बना देते हैं हमारे लोग। लेकिन मैंने रोका उनको कि नहीं, ये ठीक नहीं है। जब हम संविधान में भरोसा रखते हैं तो हमें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा था, हमारी टीम जाके मुकदमा दर्ज कराई, तब उनमें बल आया। फिर मैंने उनके पिताजी से पूछा, लड़ोगे या फिर दब जाओगे? तो उन्होंने कहा नहीं, लड़ेंगे, क्योंकि वो भी ग्लानि महसूस कर रहे हैं। मुझे तो ये डर है कि गिरफ्तारी में देर होने के कारण हो सकता है उसको परिवार कोई गलत कदम ना उठा ले। जितना अपमान वो परिवार महसूस कर रहा है, समाज, हो सकता है वो कोई इस तरह का आत्मघाती कदम उठा ले, किसी की जान माल का नुकसान हो जाए। भी चश्मदीद हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। बिल्कुल, लेकिन बताइए सुरक्षा किसको दी गई है? सुरक्षा बाबा की हो रही है। जो अपराध करें उन्हीं की सुरक्षा हो रही है। सत्ता के दम पे जो नंगा नाच वहां हो रहा है, उसी के लिए हमने तय किया कि बाबा का तो चलो चल रहा है, लेकिन हमारे लोगों पे तो वहाँ पक्के मकान भी नहीं है नीरज भाई। मैं भी गया, मैंने देखा, जब किशन लाल यादव बागरी हमारे साथी जो आंदोलन में आए थे, उनकी जिनकी डेथ हुई,
मैं जब उनके घर गया तो मैंने देखा उनका उस वहाँ पे बड़े पैमाने पे SC ST BC के जो मकान हैं उन लोगों पे पक्के मकान भी नहीं है। आज़ाद हुए में 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो इसका मतलब आज भी हमारी समस्या लोगों की नज़रों में समस्या नहीं है। तो इसलिए ऐसे बाबाओं से दूर रह के हमारे लोगों को संविधान का जो संविधान रूपी सिद्धांत है उसकी तरफ भी चलना चाहिए, तभी जाके शायद हमारे लोग स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों का जीवन इस देश में प्राप्त कर पाएंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।